खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने आज बिहार के बेगूसराय में पार्टी की चल रही पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ दिखे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की इस पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल तो हुए, लेकिन महज आधे घंटे के भीतर ही वो यात्रा को छोड़कर निकल गए, जिसके बाद बीजेपी समेत विपक्षी दल इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू ने हमला बोलते हुए कहा है कि आखिर कांग्रेस कब तक जनता को गुमराह करेगी। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। बिहार में युवाओं और विद्यार्थियों की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा चल रही है। जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल जी ने, वो मोहब्बत की दुकान का वो दिख रहा है, असर दिख रहा है। बिहार में कांग्रेस की सियासी सेहत सुधारने के लिए राहुल पदयात्रा पर निकले हैं। चुनाव नजदीक है, इसलिए कोशिश है कि पार्टी की फिटनेस बेहतर हो सके। इस यात्रा का नाम है पलायन रोको यात्रा। यात्रा तो कन्हैया कुमार ने शुरू की थी, पर आज बेगूसराय में राहुल भी शामिल हुए। उन्हें देखने के लिए अच्छी तादाद में लोग जुटे। कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के करीब पहुंचने की होड़ लगी थी। बेगूसराय में राहुल गांधी की पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए, जहां पर राहुल गांधी के साथ बेगूसराय में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। कन्हैया कुमार, गरीबदास और राहुल गांधी जो है वो एक साथ चल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे तस्वीर। पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में राहुल गांधी जो है वो आज करीब 30 मिनट तक यात्रा करेंगे, पदयात्रा करेंगे और इस पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी देखिए किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और पैदल चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए पॉजिटिव ये है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्हें लग रहा है कि राहुल के सड़क पर उतरने से बिहार में कांग्रेस की जमीन मजबूत होगी। हालांकि राहुल इस यात्रा में आधे घंटे के लिए ही शामिल हुए, फिर वो बेगूसराय से सीधा पटना पहुंचे। यहां वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए और बीजेपी आरएसएस को निशाने पर लिया। बीजेपी ने भी पलटवार किया, कहा कि राहुल को बिहार में पलायन यात्रा करने से पहले अपनी पार्टी में पलायन रोकना चाहिए। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें। वो क्या देखने जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। कांग्रेस को लगता है कि अगर बिहार में राहुल पदयात्रा में शामिल होते रहे तो चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। जनता की भीड़ दिखेगी तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। शायद यही वजह है कि जिस वक्त राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे, उसी वक्त प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करने उनके घर पर थे। इस मुलाकात के बाद कांग्रेसी नेताओं ने दावा किया कि बिहार चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट है। हालांकि बीजेपी ने तंज कसा कि राहुल तेजस्वी की खाट खड़ी करने आए हैं। इस मुलाकात में आगे के किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है इंडिया गठबंधन को लेकर के, और टाइम टू टाइम हम लोग को कैसे बैठना चाहिए, और आगे आने वाला जो ये वर्तमान में जो विपक्ष की सरकार है, हम लोग का सरकार है, उसके नीतियों के तहत हम लोगों को काम करना चाहिए।
आप लोग इसको प्राथमिकता से लें कि हम लोग इंडिया गठबंधन के पूरी ताकत से हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे। राहुल जी बिहार आए और जहाँ जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं, तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। राहुल गांधी के दौरे के बीच कांग्रेसी नेता इंडिया गठबंधन की एकता का दम भर रहे हैं। हालांकि चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। अभी हम लोग बैठक करेंगे लगातार और बैठक के बाद सारी तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी। उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ये सब पता नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। तो ऐसे ही आधा घंटा में कर लेंगे, घूमे। बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, यहाँ आने का हर आदमी को छूट। बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी साल की शुरुआत से ही चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। अब सवाल है कि क्या राहुल बिहार में कांग्रेस को ऑक्सीजन दे पाएंगे? बेगूसराय से अनिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।